नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका GSIQ में। कैसे हो आप सभी? मुझे लगता है कि आप पढ़ रहे होंगे और आशा करता हूँ आपने इससे पहले वाले वीडियो में जितनी भी धाराएं मैंने कराई है वो आपने याद कर ली होगी। तो आपको पता है हमने पिछले वाले वीडियो में स्टार्ट किया था अध्याय 11 को स्टार्ट किया था और इसका नाम है नगरीय विकास और नगर योजना। इसमें धारा कहाँ से कहाँ तक है? 159 से 199 तक है। और हम इससे पहले वाले वीडियो में जो है 159 से लेकर के 170 तक पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम आगे की धाराओं की बात करेंगे। तो ये हमारा अध्याय 11 चल रहा है। इसके बाद हमारे 2 चैप्टर बचेंगे, 2 चैप्टर हम जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले है धारा 171। धारा 171 में दिया हुआ है कि भूखंड का उपविभाजन करने या निजी मार्ग बनाने के लिए आपको मंजूरी चाहिए। भूखंड मतलब आपकी कोई ज़मीन है, आप इसके टुकड़े कर रहे हो, ठीक है, इसके लिए, और आप कोई रास्ता बना रहे हो, इसका मतलब इसके लिए आपको क्या लेनी पड़ेगी? मंजूरी लेनी पड़ेगी, टैक्स देना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या प्रक्रिया होगी? तो आप अगर भूखंड का उपविभाजन करते हैं, निजी मार्ग बनाते हैं, तो आपको मंजूरी के लिए नगर पालिका को एक तो आवेदन पत्र देना होगा, फिर उसके लिए एक फ़ीस देनी लगेगी, और जो भी आप भूखंड है उसका नक्शा बना करके भाई कैसे आप मार्ग बनाना चाहते हो, कैसे उसके उपविभाजन कर रहे हो, वो सारी बातें आपको नगर पालिका को पहले देनी होंगी। उसके बाद में नगर पालिका क्या करेगी? नगर पालिका आपको मंजूरी दे सकती है, नगर पालिका आपको मंजूरी नहीं भी दे सकती है। हो सकता है वो आपकी मंजूरी में कुछ शर्तें आरोपित कर देगी, आप ऐसे नहीं ऐसे मार्ग बना सकते हो या फिर इस तरीके से भूखंड कर सकते हो। स्वामी को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी। अगर आपको लगा आप चाहते थे कि मैं ये जो भूखंड है इसके टुकड़े इस तरीके से करूं और नगर पालिका कहेगी नहीं आप ऐसे ऐसे करो, तो आपको अगर इससे नुकसान होता है तो नगर पालिका इसका कोई भी आपको क्षतिपूर्ति नहीं देगी। मंजूरी के विरुद्ध अगर आप निर्माण करते हो कि नगर पालिका ने आपको मंजूरी नहीं दी है फिर भी आप निर्माण कर रहे हो, तो आप पे लगेगा जुर्माना। अगर दोष सिद्धि पे 5,000 रुपये, और फिर भी आप अगर नहीं मानते हो, जारी रखते हो, तो आपको लगेंगे 200 रुपये प्रतिदिन। ये हो गई धारा 171। अब धारा 172, अब देखिए धारा 172 है उपगत व्यय की वसूली। उपगत व्यय की वसूली मतलब धारा 168 में हमने देखा था कि कोई अपराधीकृत विकास है उसको रोकने की अपेक्षा करना, 169 में निर्माण के दौरान उसको रोकना, 170 में संक्षिप्त अस्थायी रूप से हटाया जाना, और 171 में उपविभाजन। अगर इन कार्रवाई में नगर पालिका का कोई खर्चा लगता है, ठीक है, वो कोई पुलिस कार्रवाई करती है या जेसीबी बुलाती है या जो भी उसका जो खर्चा लगता है प्रशासनिक व्यय है, वो उस भूमि के स्वामी से या मालिक से वसूला जाएगा भू राजस्व के रूप में। ठीक है, ये होगी धारा 172। 173 कहती है परियोजना और स्कीमों को बनाया जाना और फिर उनकी विषय वस्तु। अब ये परियोजनाएं और स्कीम हम क्यों बनाएंगे? तो देखो, किसी योजना के प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिए दूसरी योजना बना लेंगे, या फिर नगर या उसके जो एकीकृत विकास है, पूरे नगर के एकीकृत विकास के लिए हम क्या बनाते हैं? योजनाओं या परियोजनाओं को बनाते हैं। अब इसकी विषय वस्तु क्या क्या होगी वो देखिए आप, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। इसकी विषय वस्तु जैसे लोक उपयोगिताओं की कोई वस्तुएँ हैं, सड़क है, बगीचे हैं, खेल मैदान है, अस्पताल हो गए, मेडिकल है, शैक्षिक संस्थाएं हैं, शॉपिंग सेंटर है, सांस्कृतिक केंद्र हैं, प्रशासनिक केंद्र, परिवहन आदि सुविधाओं के लिए क्या करेगी नगर पालिका? तो भूमि अर्जन करेगी, भूमि खरीदेगी पहले, फिर उसके ऊपर विकास कार्य करेगी और उनके लिए आरक्षित करेगी जगहों को। इस जगह पे क्या बनेंगे? हॉस्पिटल बनेंगे, या आवासीय होगी, या वाणिज्यिक होगी, यहाँ पे उद्योग लगेंगे, और फिर उनके पट्टे तैयार करेगी, पट्टे तैयार करके उनको विक्रय भी कर सकती है। तो ये सबसे पहले विषय वस्तु में क्या पड़ा? लोक उपयोगिताओं की वस्तुएं। फिर देखो आगे क्या होगा। अब योजना का नक्शा तैयार करना, परियोजना का नक्शा तैयार करेगी। फिर बाधाकारी भवन जो मतलब मार्ग में आ रहे हैं या फिर उस परियोजना के हिसाब से नहीं है, तो उन भवनों को तोड़ दिया जाएगा। मानव निवास के लिए अनुपयुक्त भवनों को, जैसे पहले पुराने कोई घर थे, अब उनमें ऐसे ये रोड के किनारे पे घर थे, अब ये रोड क्या बहुत ऊंची बन गई, तो अब ये बहुत मकान जो है नीचे चले गए, अभी रहने लायक नहीं है। ठीक है, मानो ना तो इनमें हवा जा सकती है, बरसात होती तो पानी चला जाए, तो इस वजह से ये अनुपयुक्त हैं, तो इनको तोड़ना या बंद करना। ठीक है, स्कीम में समाविष्ट संपत्तियों के स्वामियों को स्थलों का पुनर्वितरण करना। उसके बाद में भवनों का निर्माण और पुनर्निर्माण करना, निजी मार्गों सहित मार्गों का निर्माण व उसमें परिवर्तन करना, मार्ग में लाइट व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट वगैरह, जल व्यवस्था करना, जल निकास आदि, ये क्या रहेंगी? परियोजना की विषय वस्तु रहेंगी। इसके अलावा क्या क्या होगा विषय वस्तु में? इसके अलावा देखो, खुले स्थानों का उपबंध व व्यवस्था का इंतजाम करेंगे, संपत्ति को विक्रय पट्टे पर देना, भवनों, पुलों, सड़कों आदि का निर्माण व परिवर्तन करना और हटाया जाना।
ऐतिहासिक, राष्ट्रीय अभिरुचि, प्राकृतिक सौंदर्य भवनों का परिरक्षण यह भी परियोजना में शामिल है। विकलांग, निःशक्तजन, मानसिक रूप से मंदित व्यक्ति, बुजुर्ग, SC ST BPL आदि के आवास स्थान उपलब्ध करवाने के लिए भूमि का आरक्षण करना, वह सबको समानता का अधिकार है। ठीक है, तो इनके लिए अलग से भूमि आरक्षित की जाएगी। उसके बाद में भवनों के चारों तरफ रखे जाने वाले स्थान, ठीक है, भवन के क्षेत्रफल, भवन की संख्या, आकार, ऊंचाई, विशेषता, भूखंडों के उपविभाजन, पार्किंग स्थान, सामान चढ़ाने उतारने के लिए स्थान, विज्ञापन संकेतकों और होर्डिंग आकार आदि के संबंध में क्या करना पड़ेगा, शर्तें बनानी पड़ेंगी, उनका अधिरोपण करना पड़ेगा। ठीक है, शर्तें तैयार करनी पड़ेंगी और किस हिसाब से आप होर्डिंग्स लगा सकते हैं, कितनी ऊंचाई का मकान, विशेषताएं, सारी चीज़ें। फिर पर्यावरण सुधार के कार्य भी नगर पालिका की विषय वस्तु में शामिल होंगे। उसके बाद में कुछ विशेष प्रावधान, इसमें विशेष प्रावधान में क्या है कि जैसे प्रत्येक मूल भूखंड का जो क्षेत्र है, स्वामित्व और समयावधि ये फिक्स की जा सकती है। वह सीमा जिस तक मूल भूखंडों की सीमाओं के परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित हो। उसके बाद में नगर पालिका द्वारा वहन की जाने वाली स्कीम की शुद्ध लागत का प्राकलन भी किया जाएगा। ठीक है, स्कीम का पूर्ण विवरण और नक्शा तैयार किया जाएगा। निजी, दलदली और अस्वास्थ्यकर क्षेत्रों को भरने के लिए इनमें विशेष प्रावधान किया जाएगा। तो आपने ये विषय वस्तु में तो ज़्यादा मैटर है। ठीक है, तो वो पूछे नहीं पूछे ये ज़रूर पूछ सकते हैं कि किसके संबंध में विशेष प्रावधान बनाए जा सकते हैं, तो इनको आप याद कर लेना। उसके बाद देखिए धारा 174 परियोजनाओं और स्कीमों की तैयारी। नगर पालिका स्कीम प्रस्तावित करेगी सबसे पहले, उसके बाद 30 दिन के भीतर राजपत्र में प्रकाशित करना होगा। फिर उसके बाद 1 वर्ष में स्कीम बनाएगी नगर पालिका और सार्वजनिक नोटिस लगाएगी। सार्वजनिक नोटिस लगाने के बाद में 30 दिन का टाइम देगी कि भाई किसी को भी कोई आपत्ति हो, सुझाव हो या आक्षेप हो या कोई संशोधन करना चाहता है तो कृपया करके अपनी आपत्ति जाहिर करे। उसके बाद उन आपत्तियों पर विचार किया जाएगा और इन आपत्तियों के आधार पे योजना को या तो बदलेंगे, थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे या फिर वैसे के वैसे रखेंगे। फिर उसके बाद अनुमोदन करके राजपत्र में प्रकाशन करेंगे और जिस तारीख से यह प्रकाशन होगा उसी तारीख से क्या होगा, परिवर्तन की तारीख सहित ये योजना लागू हो जाएगी। ठीक है, तो ये धारा 174 किसके बारे में है, स्कीमों की तैयारी। स्कीम में कैसे तैयार होंगी परियोजनाएं या जो स्कीम है वो तैयार कैसे होगी। ठीक है, तो उसमें हमने देख ही लिया। और सबसे पहले नगर पालिका स्कीम प्रस्तावित करेगी, 30 दिन का टाइम देगी, राजपत्र में प्रकाशित करेगी, फिर 1 वर्ष में पूरी स्कीम बनाएगी, फिर स्कीम बनाने के बाद सार्वजनिक नोटिस देगी, उसमें 30 दिन का समय देगी। किसके लिए, आपत्तियों के लिए, सुझाव के लिए, आक्षेप के लिए। फिर ये आपत्तियों पर विचार करेंगे। आपत्तियों पर विचार करने के बाद में कुछ बदलाव होगा तो करेंगे, नहीं तो ऐसी कैसी अनुमोदन कर देंगे। फिर राजपत्र में प्रकाशित होगी और जिस दिन प्रकाशित होगी उसी दिन जो है वो इसमें राजपत्र में परिवर्तन की तारीख भी लिख दी जाएगी, कब से योजना लागू होगी। फिर हम बात करते हैं धारा 175 की। 175 में लिखा हुआ है पुनर्विकास स्कीम। अब तो नाम से पता चल रहा है कि पुनर्विकास करना है। ठीक है, अब किसका पुनर्विकास करना है, देखो ये काम किसका होगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी किसी सूचना के आधार पर, मान लो उसको ऐसे पता लगे कि भाई इस तरफ हमारी नगर पालिका में ऐसे घर हैं जो अब रहने लायक नहीं है या अस्वास्थ्यकर हैं, ठीक है, उनका पुनर्निर्माण करना आवश्यक है, तो ये मुख्य नगर पालिका अधिकारी क्या करेगा, देखो किसी स्थान पर भवनों की स्थिति अस्वास्थ्यकर है, अस्वच्छ है, अर्थात वहाँ पर पर्याप्त प्रकाश, लाइट की व्यवस्था नहीं है, हवा नहीं आती है, रास्ते का भी इंतजाम नहीं है, तो और इस समस्या को दूर करने के लिए एकमात्र उपाय क्या है कि उसका पुनर्विकास किया जाए, भवनों या सड़कों को दोबारा बनाया जाए। तो इसके लिए क्या बनाई जाएगी, अलग से पुनर्विकास स्कीम बनाई जाएगी। समझ में आ गया। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे कोई पुरानी हवेली टाइप है। अब हवेली टाइप है तो उसमें पहले गाड़ी वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो उनमें उनके आसपास आपको पार्किंग वगैरह के या फिर उनके घर जो हैं उनके दरवाजे बहुत छोटे छोटे मिलेंगे। ठीक है, और फिर जैसे जैसे सड़क बनती जा रही है, जैसे जैसे विकास होता जा रहा है, अब ये सड़कें हो गई ऊंची, मकान हो गए नीचे, तो अब इनमें कोई व्यक्ति रह नहीं सकता। तो इनका एकमात्र इलाज होता है कि इनको ढाक करके दूसरे मकान बनाए जाएं या फिर इनकी समुचित व्यवस्था की जाए। अब देखिए धारा 176 में लिखा हुआ है परियोजना और स्कीम को अनुमोदन के लिए नगर पालिका को प्रस्तुत करना। तो ये तो बहुत सिंपल धारा है, और धारा में लिखा हुआ है करना क्या है, परियोजना स्कीम को अनुमोदन के लिए नगर पालिका को भेजना है। तो कौन भेजेगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी
स्कीम को प्रस्तुत करेगा नगर पालिका को। अब नगर पालिका क्या क्या कर सकती है, बदलाव कर सकती है योजना के अंदर, उसको स्वीकार भी कर सकती है, इसके अलावा अस्वीकार कर सकती है और मुख्य नगर पालिका अधिकारी को वापस देंगे तो नगर पालिका, ठीक है, वापस देंगे, और या फिर स्वीकार करेगी तो नगर पालिका अनुमोदन कर देगी। देखो अब क्या होगा, इसको अगर वापस करेंगे तो हमने पहले पढ़ा था, वापस आओ उसके ऊपर, मुख्य नगर पालिका को वापस करेंगे तो क्या होगा, नगर पालिका स्कीम प्रस्तावित करेगी, ठीक है, वही 30 दिन का टाइम दिया जाएगा, राजपत्र में प्रकाशित होगी, 1 वर्ष में योजना नहीं बनेगी, सार्वजनिक नोटिस दिया जाएगा, आक्षेप आपत्तियाँ आएंगी, आपत्तियों पर विचार करके दोबारा प्रकाशन होगा, ठीक है। तो ये धारा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आगे की प्रोसेस 174 में है, 176 तक देखो, अनुमोदन तक हमने पढ़ लिया था। अब देखो धारा 177 में क्या दिया हुआ है, किसी स्कीम की घोषणा के पश्चात भूमि के उपयोग और विकास पर निर्बंधन। जैसे मान लो ये कोई एरिया है और हमने घोषणा करी स्कीम के तहत कि इसका विकास करेंगे, तो अब आप पे ये घोषणा के बाद में अगर आपकी कोई भूमि है तो उसका उपयोग या आप विकास नहीं कर सकते, उसके लिए आपको नगर पालिका के अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये धारा बताती है, क्या बताती है, इस स्कीम के प्रकाशन के तारीख के पश्चात कोई भी व्यक्ति अपने भूमि या भवन का उपयोग, परिवर्तन, विकास बिना नगर पालिका की अनुज्ञा के नहीं कर पाएगा, उसको अनुमति लेनी पड़ेगी। लेकिन अपवाद है, अपवाद क्या है कि यदि कोई व्यक्ति ग्राम आबादी क्षेत्र में रहता है, ठीक है, ये कोई ग्राम आबादी क्षेत्र है, यहाँ पे ये नगर पालिका है, तो ग्राम पंचायत की अनुज्ञा परियोजन के संगत हो, मान लो नगर पालिका चाहती है कि यहाँ पर हम आवासीय भूमि रखेंगे और मकान बनाएंगे, तो यहाँ पर कोई व्यक्ति रहता है, उसने क्या किया, ये ग्राम पंचायत से अनुमति लेके यहाँ पर अपने मकान बना लिए, ठीक है। नगर पालिका भी यही चाहती थी कि यहाँ मकान बने, आवासीय भूमि हो, तो अब ये योजना के संगत है, तो इसकी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप मकान नहीं बना सकते, ठीक है। तो संगत होना चाहिए कोई भी उपयोग, विकास, तो नगर पालिका की अनुज्ञा की जरूरत नहीं है। ये कौन कहती है, धारा 177। उसके बाद देखिए धारा 178 क्या कहती है, धारा 178 में लिखा हुआ कि स्कीम का व्यवगत होना, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो है वो पेश करेगा, प्रस्ताव करेगा, फिर नगर पालिका उसको टाइम देगी 30 दिन का, फिर 1 वर्ष में योजना बनाएगी, फिर आक्षेप सुनेगी, आपत्तियाँ सुनेगी, फिर अनुमोदन करेगी। तो उसके बाद मान लो कि ये सारी योजना बन गई, प्रकाशन की तारीख भी हमने डिसाइड कर दी राजपत्र में, लेकिन 2 वर्ष के भीतर इन्होंने क्या किया, ये नगर पालिका क्रियान्वयन नहीं कर पाई इस योजना का, तो अब ये समाप्त हो जाएगी, व्यवगत मानी जाएगी, आपको दूसरी योजना बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये नाम से याद हो रहा है 178 में स्कीम का व्यवगत होना, इसमें ये याद कर लो कि 2 वर्ष के भीतर अगर नहीं क्रियान्वयन हो पाता है या असफल रहते हैं तो हम व्यवगत हो जाएगा। उसके बाद में देखिए परियोजना या स्कीम का उपांतरण या प्रत्याहरण, मतलब स्कीम का बदलना, चेंज करना या फिर वापस लेना। तो नगर पालिका जो है वो आवश्यक जांच के पश्चात राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से स्कीम को क्या कर सकती है, वापस ले सकती है या फिर उसमें परिवर्तन कर सकती है। किंतु एक बात ध्यान रखना कि जो योजना है उसका जो मूल स्वरूप है, जो सार तत्व है, उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट कहता है ना कि आप कोई भी कानून बनाओ लेकिन बुनियादी ढांचा जो है, मूल ढांचा है संविधान का, वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो वैसे ये है कि योजना का परिवर्तन कर सकते हो, बदल सकते हो, लेकिन उसके जो मूल परिवर्तन है, मूल जो स्वरूप है उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो कि ये नगर पालिका है और इस वाले एरिया में इन्होंने योजना बनाई कि आवासीय बनेंगे, यहाँ पे आवासीय स्कीम है ये, लेकिन आप चेंज करके इसको औद्योगिक नहीं कर सकते, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो लेकिन ऐसे कंप्लीट औद्योगिक नहीं कर सकते। मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये आवासीय रहनी चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं धारा 180 में क्या दिया हुआ है। देखो, नगर पालिका स्कीम बनाने की अपेक्षा करने की राज्य सरकार की शक्ति। नगर पालिका से स्कीम बनवा सकती है क्या राज्य सरकार? तो बिल्कुल बना सकती है। राज्य सरकार द्वारा किसी योजना को बनवाने की अपेक्षा नगर पालिका से करेगी। नगर पालिका मुख्य नगर पालिका अधिकारी को कहेगी, वो नई योजना बनाएगा, फिर नई योजना बना के नगर पालिका को सौंपेगा, वही नगर पालिका प्रस्तावित करेगी, फिर वही 30 दिन का टाइम दिया जाएगा, 1 वर्ष में तैयार करेगी और उसके बाद में 30 दिन का टाइम देके आक्षेप या आपत्तियाँ सुनी जाएंगी, फिर उसका अनुमोदन करेगी, ठीक है। तो ये हमने पढ़ ली हैं धारा 171 से लेकर के कहाँ तक, धारा 180 तक पढ़ी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना उतना पढ़ लोगे तो सफिशिएंट है। आप कहीं भी कोई भी टेस्ट सीरीज़ दें
तो ठीक है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस एक्ट से बाहर जो मैंने पढ़ाया है क्लासेस, मैंने ओरिजिनल एक्ट की शॉर्ट नोट्स बनाए, तो इससे बाहर कुछ आना भी नहीं है। तो आप कृपया करके इनको बार बार पढ़ने, इनके साथ साथ में नोट्स भी बनाएं। वीडियो तो आप देख ही रहे हो, साथ साथ में आप नोट्स भी बनाओ। और दूसरा देखो, वीडियो देखते टाइम भाई लाइक वाइक जो भी है सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो, ताकि ऐसे रहे कि हाँ मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ, कोई देख रहा है, थोड़ा मोटिवेशन बना रहता है, जल्दी से जल्दी क्लास बनाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो आप एक काम करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। अब हम करते हैं छोटा सा क्विक रिवीजन करते हैं धारा 171 से लेकर के धारा 180 तक। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ी थी धारा 171 में हमने पढ़ा था कि उपविभाजन, मार्गों का उपविभाजन। देखो, अपना कोई भूखंड है तो उसका हम क्या करेंगे, उपविभाजन कर रहे हैं या रास्ते बना रहे हैं, तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, नगर पालिका से मंजूरी लेनी पड़ेगी। मंजूरी के लिए 3 चीज़ें करनी पड़ती हैं, एक तो आवेदन, दूसरा क्या करना पड़ता है फीस, और तीसरा क्या दे के देना पड़ेगा नगर पालिका को, नक्शा। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 172 में हमने पढ़ा था कि उपगत व्यय की वसूली। अगर आपने कोई खर्चा आता है आपको अपराधिकृत विकास हटाने के लिए, या फिर जो भी आपको रोकने के लिए, संक्षिप्त कार्रवाई करने के लिए, तो सबका खर्चा किससे लिया जाएगा, स्वामी से लिया जाएगा। हमने देखी थी धारा 173 में हमने देखा था परियोजनाओं का बनाया जाना और उनकी विषय वस्तु। तो परियोजनाओं की विषय वस्तु हमने देखी थी, लोक उपयोगिताओं की चीज़ें हैं। ठीक है, उनके लिए भूमि अर्जन करना, विकास कार्य करना, फिर उनको आरक्षित पट्टे पे देना, उसके अलावा नक्शा तैयार करना, बाधाकारी भवनों को हटाना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना। उसके बाद हमने देखा था धारा 174 में हमने देखी थी परियोजनाओं या स्कीमों की तैयारी कैसे होगी। तो वही हमने देखा था, सबसे पहले नगर पालिका स्कीम को प्रस्तावित करेगी, उसके बाद 30 दिन का टाइम दिया जाएगा। 30 दिन का टाइम देने के बाद में राजपत्र में प्रकाशित होगी, उसके बाद 1 साल में बनाया जाएगा। फिर 30 दिन का टाइम देकर आप आक्षेप या आपत्तियाँ ली जाएंगी, और उसके बाद में उसको थोड़ा बहुत बदलाव करके अनुमोदन कर दिया जाएगा। तो यहाँ तक हमने देखी थी धारा 174 तक। उसके बाद देखो, हम देखेंगे धारा 175 में क्या था। धारा 175 बहुत सिंपल है। धारा 175 में क्या है, पुनर्विकास स्कीम। क्या है धारा 175 में, पुनर्विकास स्कीम। उसके बाद धारा 176 में दिया हुआ परियोजनाओं या स्कीमों को अनुमोदन करने के लिए नगर पालिका को प्रस्तुत करेगा। कौन करेगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी। अब मुख्य नगर पालिका अधिकारी, तो नगर पालिका क्या क्या कर सकती है, बदलाव कर सकती है, ठीक है, योजना में, और उसको स्वीकार कर सकती है और उसको अस्वीकार कर सकती है। फिर धारा 177 में हमने देखा था घोषणा के पश्चात भूमि के उपयोग और विकास पर निर्बंधन, लेकिन इसमें अपवाद पड़ा था। अपवाद ये पड़ा था कि अगर ग्राम आबादी है तो ग्राम पंचायत से अनुमति लेकर के नगर पालिका की योजना के संगत आप क्या बना सकते हो, उसमें परिवर्तन कर सकते हो, भूमि का उपयोग कर सकते हो। उसके बाद देखी थी 178 में था। 178 में क्या था बताओ दीजिए, कमेंट में बताओ 178 में क्या था। ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, आप कमेंट में बताओगे धारा 178 में क्या है। उसके बाद 179 में हमने देखा था परियोजनाओं को बदलना, देखो उपांतरण करना और क्या करना, प्रत्याहारण करना, मतलब वापस लेना। तो कब ले सकते हैं, ठीक है, तो ये आवश्यक जांच के बाद नगर पालिका ले सकती है, लेकिन उसका मूल स्वरूप जो है वो परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखो 180 में हमने क्या किया था कि नगर पालिका की, उसमें हमने देखा था राज्य सरकार की शक्ति। राज्य सरकार की शक्ति कौन सी, नगर पालिका को ये आदेश या निर्देश देने की शक्ति कि वो स्कीम बनाए या उससे अपेक्षा करे। तो आप ये धारा 178 में क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे, ओके। और इन सभी धाराओं को एक साथ याद करोगे, और अगर इसकी कोई ट्रिक बनती हो तो मुझे ट्रिक के माध्यम से कमेंट बॉक्स में ट्रिक डाल के बताओगे कि इन धाराओं को एक साथ कैसे याद किया जाए। और इन सब की जो ट्रिक है वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और आप इन जो भी हैं धाराओं को बार बार रिवीजन करते रहें, ठीक है, और इसको पढ़ते रहें बार बार। एक ही तरीका है बार बार याद करने का, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अब हम क्या करेंगे, MCQ स्टार्ट करेंगे, इनके MCQ की आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। तो तब तक के लिए आप जो है इन वीडियोज़ को बार बार देखें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।